साथियों नमस्कार। कड़ाके की ठंड पड़ रही है पूरे उत्तर भारत में, लेकिन बिहार की राजनीति पर अगर आप नजर डालें तो वहां खूब गहमा गहमी है। हर रोज कई कई बयान आ रहे हैं। इसमें से बहुत से बयान तो ऐसे हैं जो एक ही पार्टी के नेता बयान देते हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत बयान देते हैं। उधर पार्टियों में गुटबाजी बढ़ने की खबर भी आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा इस समय बिहार में चल रही है वो ये कि क्या बिहार की राजनीति में फिर से कोई उथल पुथल हो सकती है। क्या फिर से कोई पलटा पलटी होगी, अदला बदली होगी। तो सबसे पहले तो साथियों, अड्डा पर हम आपको ये बताना चाहते हैं और विश्वस्त और बिल्कुल उच्चतम पदस्थ सूत्रों के जो जानकारी मिली है उससे ये बताना चाहते हैं कि अगर हमें जो मिली जानकारी है वो सही है तो बिहार की राजनीति में ना तो अभी यानी अगले कुछ दिनों में कोई बदलाव होने वाला है, ना जैसा कि एक वो चल रहा है स्पेक्यूलेशन कि मकर संक्रांति के बाद या उसके आसपास कुछ होने वाला है, और ना ही अगले कई महीनों तक ऐसा कोई बदलाव होने वाला है। आप सब समझ रहे हैं कि इशारा इस बात पर है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए से फिर से किनारा करेंगे और जा करके आरजेडी, जिसको कई बार मीडिया में हम लोग महागठबंधन उसे कहते हैं, उसमें शामिल होंगे। तो जैसा मैंने आपको अभी कहा, अगर हमारी जानकारी, हमें जो पूरी सूचना मिली है वो सच है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मगर हां, यह सच है कि बिहार की राजनीति में घटनाक्रम काफी चल रहा है और हलचल भी है। सरकार में कोई बदलाव हो ऐसा नहीं, लेकिन अलग अलग बातों को लेकर तेजी से काफी कुछ राजनीतिक हलचल जारी है। आप जानते हैं कि सबसे ताजा, सबसे लेटेस्ट जो इसमें मुद्दा आया है वो है वहां युवाओं के, बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके आंदोलन का। शनिवार को यानी 4 जनवरी को वो एक परीक्षा केंद्र जहां बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी जिसमें काफी गड़बड़ी हुई और उसके बाद वहां काफी उठापटक हो गई, नारेबाजी हुई, सभी जो कैंडिडेट थे वो बाहर आ गए और जिंदाबाद मुर्दाबाद काफी कुछ चला। वो एक परीक्षा केंद्र जो पटना का था, उस केंद्र में दोबारा परीक्षा का री एग्जामिनेशन का आदेश दिया गया था। शनिवार को यानी 4 जनवरी को वो री एग्जामिनेशन संपन्न हो गया, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी ऐसी वैसी घटना के परीक्षा पूरी हो गई। और वो एक केंद्र था जिसका री एग्जामिनेशन करवाना था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कोई उपद्रव ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए उस एक परीक्षा केंद्र के जो उम्मीदवार थे, जो कैंडिडेट्स थे, उनकी परीक्षा पटना के 22 अलग अलग केंद्रों पर करवाई गई साथियों। यानी वो एक सेंटर के कैंडिडेट्स को 22 अलग अलग सेंटर्स में उनको दिया गया स्थान परीक्षा देने का, ताकि एक एक कैंडिडेट पर पैनी नजर हो और बाहर से भी कोई किसी तरह का उपद्रव उनको डिस्टर्ब ना कर सके और ना ही कैंडिडेट्स को परीक्षा देने में कोई किसी तरह की गड़बड़ी हो पाए। तो ये तो हुई री एग्जामिनेशन की बात। अब आते हैं इससे जुड़ी राजनीति की बात। तो साथियों, आप जानते हैं कि जैसा कि अक्सर राजनीति में होता है और बिहार में कुछ समय से कुछ ज्यादा ही हो रहा है कि युवाओं के इस मुद्दे को लेकर के वो एक परीक्षा केंद्र जहां कुछ एक गड़बड़ी की शिकायत थी, आप में से जो साथी इस मुद्दे को बराबर नियमित रूप से इसको फॉलो कर रहे हैं, आप जानते होंगे कि गड़बड़ी केवल इस बात की थी कि एक उस पटना के सेंटर पे
जो क्वेश्चन पेपर था उसको देने में देरी हो गई थी और इसको लेकर काफी नाराजगी थी। इसके अलावा पूरे बिहार के किसी बीपीएससी प्रीलिम्स के परीक्षा केंद्र में कहीं कोई शिकायत नहीं थी। और ये इतने हफ्तों से जो आप हल्ला गुल्ला आप सुन रहे हैं, ये केवल उस एक शिकायत को था, जिसमें फिर बाद में दर्जनों और मुद्दे उसमें एक के बाद एक जोड़ दिए गए। तो जैसा हमने बताया, इसको लेकर जबरदस्त राजनीति चल रही थी, अभी भी चल रही है। पहले आरजेडी की ओर से इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उछाला गया। फिर जो अभ्यर्थी थे वो आंदोलनरत थे, उसमें कुछ कोचिंग मास्टरों की हमेशा की तरह भूमिका काफी सक्रिय रही। और फिर भी इस सब के बावजूद भी आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था उस दिन तक, जिस दिन तक माले यानी सीपीआई एमएल के लोग, जो एक्सट्रीम लेफ्ट विचार के लोग हैं, वो जिस दिन इस आंदोलन में आकर शामिल हुए, उस दिन से पटना में जबरदस्त उपद्रव शुरू हो गया। और जाहिर है उसी अनुपात में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। तेजस्वी यादव बोलने लगे, पप्पू यादव इसमें मसले में आ गए। और जैसा कि आप जानते हैं, बिहार की राजनीति के सबसे लेटेस्ट एंट्रेंट, सबसे नए जो एक केंद्र बिहार की राजनीति के बन रहे प्रशांत किशोर, वो भी आ गए। पहले तो उनकी भूमिका को लेकर कुछ सवाल भी उठाए गए, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाने में वो पिछड़ रहे हैं और ऐसे में बिहार के युवाओं को अपनी पार्टी की ओर आकर्षित करने में कहीं कोई कसर न रह जाए उनके कोशिश में, तो वो अनशन पर बैठ गए, फास्ट अनटू डेथ, ऐसा उन्होंने कहा। अब साथियों, उस पूरे घटनाक्रम में बात करेंगे तो बहुत सी बातें हुई हैं, उसमें बहुत समय लग जाएगा। मोटी बात यह है कि शनिवार को जब परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई, तो अब कोई औचित्य नहीं बनता, जब कहीं कोई पेपर लीक हुआ नहीं, जब कहीं किसी और सेंटर में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो अब कोई औचित्य नहीं बनता कि इस कड़ाके की ठंड में, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या विपक्षी नेता तेजस्वी यादव हो या कोई भी और राजनीतिक दल या संगठन बिहार का जो इस मुद्दे को लेकर आंदोलनरत है, वो अभ्यर्थियों को, एस्पिरेंट्स को और युवाओं को जबरदस्ती इस ठंड में आंदोलन के लिए झोंके, सिर्फ इसलिए क्योंकि बिहार में बहुत इसी साल यानी 2025 में आगे चल के चुनाव आने वाले हैं, तो सबको कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं को अपनी ओर खींचना है। आप जरूर उनको खींचिए, आकर्षित करिए, उनके मुद्दे उठाइए, लेकिन जहां आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, वहां केवल राजनीतिक उठापटक, राजनीतिक हलचल बनाए रखने के लिए युवाओं को आंदोलनरत करना, उनको अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी से विमुख करना, ये कहां की समझदारी है और ये किस तरह की राजनीति है, इस पर भी विचार होना चाहिए। आने वाले दिनों में बिहार में हलचल बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि हमारे तमाम सूत्र यही बताते हैं कि अभी तक तेजस्वी यादव की जो यात्रा चल रही है उसमें खबरें तो बहुत बन रही हैं, सुर्खियां तो वो अपने बयानों से ले रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई भीड़ उनके कार्यक्रम में फिलहाल नहीं आ रही है। हो सकता है आगे चल के भीड़ आए, हमें उनको शुभकामनाएं हैं, वो बिहार के युवा नेता हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो जगह जगह बिहार में चर्चा का विषय इस समय राजनीतिक जुगाली का विषय बना हुआ है, वो ये है कि जब लालू यादव ने नीतीश कुमार को अपने तरफ आने का न्योता सार्वजनिक बयान में दिया, तो तेजस्वी ने बिल्कुल उसके विपरीत बयान क्यों दिया, ये बात भी हर किसी की नजर में आई है। एक आखिरी बात, प्रशांत किशोर लगातार प्रयास कर रहे हैं बिहार के युवाओं को उनके मुद्दे उठाने का। उनका यह भी कहना था कि मेरा आंदोलन या मेरा धरना केवल बीपीएससी को लेकर नहीं है या एक परीक्षा को लेकर नहीं है, मैं बिहार के युवाओं के भविष्य को लेकर बहुत से मुद्दे हैं, उन सब का समग्र एक मुद्दा उठाना चाहता हूं।
लेकिन साथियों, अगर आप इस वक्त पटना के गांधी मैदान में जाकर देखें, प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं, तो आपको पता चलेगा कि उनमें लगभग सभी लोग 50 से ऊपर की उम्र के हैं। लगभग न के बराबर युवा उनके साथ आंदोलन में बैठे हैं। तो सभी अपने अपने स्तर पे, अपने अपने तरीके से बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपनी अपनी राजनीति, अपने वोट बैंक को आकर्षित करना चाह रहे हैं, सामने वाले के वोट बैंक में सेंध लगाना चाह रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता एक एक दिन की बयानबाजी या एक एक दिन के घटनाक्रम पर अपना फैसला करने वाली नहीं है। वो पूरा लेखा जोखा लेगी पिछले कई सालों का और अपने आने वाले भविष्य का। और बिहार में इसमें कोई शक नहीं कि अभी भी तेजी से घटनाक्रम चल रहा है और संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति बेहद दिलचस्प होने वाली है।